गुड इवनिंग दोस्तों। आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो मैं अभी जो भी एमसीक्यू करवा रही हूँ वो कंपटीशन एग्जाम के लिए करवा रही हूँ। तो आज मैं करवाने वाली हूँ आप लोग को प्रीपोजिशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो क्लास को मैं स्टार्ट करती हूँ। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा और साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिएगा। और कहीं से कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें क्लास में कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे एडवाइस दे सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी आप पूछना चाहें आप में कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए अभी मैं बताने जा रही हूँ एमसीक्यू प्रीपोजिशन से जुड़े हुए। तो मैं क्लास को स्टार्ट करिए, आप लोग रेडी हो जाइए। पहला क्वेश्चन है आप लोग के पास, ही इज कंप्लीटली। क्या है पहला? ही इज कंप्लीटली ऑब्लिवियस। फिल इन द ब्लैंक्स है द consequence of his actions। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है ना। इसमें ऑप्शन दे रखा है, कौन सा प्रीपोजिशन आपको वहां होगा जहां आपका खाली स्थान है। ऑफ, टू, फॉर या विथ। तो चलिए बताइए क्वेश्चन में। तो ही इज कंप्लीटली ऑब्लिवियस, फिल इन द ब्लैंक्स, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शंस, है ना। तो यह बोल रहा है क्या कि वह अपने कार्यों के परिणाम से पूरी तरह से अनजान है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जवाब दीजिए। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ना। क्या है ये? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए क्यों होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट में देख लीजिएगा। क्योंकि द एडजेक्टिव, ये जो आपका एडजेक्टिव है ऑब्लिवियस, है ना। ऑब्लिवियस जो आपका एडजेक्टिव है ये फॉलो कर रहा है, इज फॉलो वाई द फिक्स प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन टू when it means unaware of something। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका टू होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि जब ऑब्लिवियस का अर्थ होता है किसी चीज से अनजान, है ना। ऑब्लिवियस का मतलब होता है किसी चीज से अनजान। आपका तो इसके साथ हमेशा निश्चित प्रीपोजिशन आपका टू का यूज होगा, है ना। हमेशा इसमें टू का यूज होगा, इसीलिए यहां पर क्या लिखाएगा? टू लिखाएगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द कमिटी was formed to look the allegation of fraud, है ना। धोखाधड़ी के आरोपों की जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया है ना। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है इनटू, वी है, एट, सी है, फॉर और डी है आफ्टर। इसमें से राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, इसका जवाब दीजिए। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, या कौन सा होगा, जवाब दीजिए। तो आपका इसमें क्या होगा? इनटू होगा। बिकॉज क्यों होगा तो देख लेते हैं। द फ्रेजल वर्ब है ना। क्या है? द फ्रेजल वर्ब लुक इनटू मीन्स टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन ए मैटर, है ना। एग्जामिन ए मैटर, ये क्या है? द फ्रेजल वर्ब लुक इनटू मीन्स टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन ए मैटर। ये जो फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू का अर्थ होता है किसी मामले की जांच करना, है ना। क्या होता है? लुक इनटू होगा। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? किसी मामले की जांच करना। लुक इनटू का अर्थ होता है, किसी मामले की जांच करना। आपका ऑप्शन नंबर
ए सही होगा, यहाँ क्या लिखाएगा, into लिखाएगा, है ना। समझ में आई बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आई प्रीफर टी, है ना, टी कॉफी इन द मॉर्निंग। इसमें ऑप्शन नंबर है, ए है देन, बी है टू, सी है फ्रॉम एंड डी है विथ। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। क्या बोल रहा है, आई प्रीफर टी फिल इन द ब्लैंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग। अब बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए। मैं सुबह की कॉफी की तुलना में चाय अधिक पसंद करता हूं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर तुलनात्मक होगा, है ना। यहाँ पर जो आपका तुलनात्मक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्सेप्ट में आप देख लीजिए, तुलना किया जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे, तो तुलनात्मक वर्ड में आपका क्या हो जाता है, देन का यूज होता है ना। तुलनात्मक में देन का यूज होता है, बट यहाँ देन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, आपका टू होगा। टू बर्ड्स लाइक प्रीफरेबल सीनियर एंड जूनियर टेक द preposition to instead of than for comparison। यहाँ पर कौन कौन सा शब्द हो में नहीं लगता है देन, तो प्रीफर में प्रीफरेबल, सीनियर और जूनियर जो ये है, इसके साथ जैसे शब्दों के साथ तुलना के लिए देन का हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये सारे जो शब्द हैं, इन सारे शब्दों के साथ, वर्ड्स के साथ आपका देन का यूज नहीं होता है, खासकर तुलना में। तो इसके साथ कौन सा यूज होता है, तो हम लोग टू का यूज करते हैं। क्या का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। देन नहीं यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर टू होगा, है ना। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सी हैज बीन studying in this college the last 3 years। वह पिछले 3 वर्षों से इस कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। तो ऑप्शन है आपका, ए सिंस, बी फॉर, सी फ्रॉम एंड डी ड्यूरिंग। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। सी हैज बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज द लास्ट 3 years। इसमें सिंस यूज होगा, फॉर यूज होगा, फ्रॉम होगा या ड्यूरिंग होगा, बताइए। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा, फॉर होगा। क्यों होगा, देखिए, फॉर इसलिए होगा, है ना, फॉर इज यूज्ड टू डिनोट ए पीरियड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। टाइम का ड्यूरेशन होता है तब हम लोग यूज करते हैं सिंस इज यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। समय की अवधि को दर्शाने के लिए हम लोग, समय की जो अवधि होती है उसको दर्शाने के लिए फॉर का यूज करते हैं। जबकि जब निश्चित समय होता है तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर समय की अवधि दर्शा रहा है, तो इसीलिए हम लोग किस चीज का यूज किए, फॉर का। यहाँ लिख रहा है लास्ट 3 years है ना। यहाँ पर समय की अवधि दिया हुआ है, ना कि आपका समय, निश्चित समय दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। समझ में आई बात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है द गवर्नमेंट मस्ट adhere the newly formed पॉलिसी। यहाँ पर सरकार को नवनिर्मित नीतियों की कड़ाई से पालन करना चाहिए, ये बोल रहा है। ऑप्शन है विथ, दूसरा ऑप्शन है टू, तीसरा है वाई और चौथा है एट। तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? विथ, टू, वाई या एट। क्या बोल रहा है? द गवर्नमेंट मस्ट वाई देयर फिल इन द ब्लैंक्स द न्यूली फ्रॉम पॉलिसी। तो यहाँ पर आंसर होगा देयर है ना। तो इसके साथ हम लोग टू का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? द वर्ब अ देयर, है ना, ऑलवेज टेक्स द फिक्स्ड preposition to meaning to follow or stick to a rule। ये बोल रहा है कि ये देर है, नियमों का पालन करना, ये हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ होता है। जो ये आपका ये देर है, ये हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ होता है। तो यहाँ टू का यूज होगा, है ना। तो द वर्ब देयर ऑलवेज टेक्स द फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू मीनिंग टू फॉलो और स्टिक टू ए रूल, है ना। तो ये हमेशा टू के साथ ही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द property was divided equally the two brothers। ऑप्शन है among, बी ऑप्शन है बिटवीन, सी है amongst एंड डी है विदिन। तो ये चार ऑप्शन है among, बिटवीन, amongst और विदिन। तो द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स द टू ब्रदर्स। किसके किसके बीच? among होगा या बिटवीन होगा या amongst होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। यहाँ पे क्या लगेगा? बिटवीन लगेगा। कॉन्सेप्ट देखिएगा, जो आपका बिटवीन है ना, बिटवीन इज यूज्ड व्हेन referring to exactly two people or entities, while among is used for more than two। तो between is used when referring to exactly two people or entities, while among is used for more than two। यानी कि दो से अधिक होता है, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है तो हम among का यूज करते हैं, नहीं तो दो लोगों के बीच का यूज होता है तो टू का यूज करते हैं। तो द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू ब्रदर्स होगा। तो इसमें बिटवीन हो रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज वेरी गुड प्लेइंग चेस। इसमें आपका ऑप्शन है इन, ऑप्शन नंबर 2 एट, ऑप्शन नंबर 3 विथ और ऑप्शन नंबर 4 अबाउट। बताइए कि इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ही इज वेरी गुड फिल इन द ब्लैंक्स प्लेइंग चेस, इन, एट, विथ या अबाउट होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें क्या होगा? एट होगा, है ना। क्या होगा? एट होगा। क्यों होगा? देखिए कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं। वी ऑलवेज
use the phrase good, good at और bad at, है ना, to denote someone's a skill or proficiency in an activity. ओके, ये क्या बोल रहा है, जी किसी विषय या खेल में कुशलता या कुशलता को दर्शाने के लिए हम लोग गुड एट का यूज करते हैं, है ना, या बैड एट का प्रयोग किया जाता है। गुड होता है जो अच्छे के लिए होता है और बैड होता है जो बुरे के लिए होता है। तो हम लोग किसी चीज को दर्शाने के लिए गुड एट का यूज करते हैं या बैड एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एट का यूज होगा, तो यहाँ आपका गुड के साथ एट लगा। गुड इन अगर हम लिख देते, गुड के साथ इन हो जाता, तो ये हमारा गलत हो जाता है ना। तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the notorious criminal was killed, the police a gun। इसमें दो है प्रीपोजिशन, बाई लगेगा या विथ लगेगा, विथ लगेगा पहले या बाई लगेगा, बाई लगेगा और दूसरा ही बाई लगेगा, या विथ लगेगा और विथ लगेगा। A notorious criminals was killed, fill in the blanks, the police fill in the blanks a gun। बताइए इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ए के साथ जाएंगे, है ना। आपका यहाँ बाई लग जाएगा और यहाँ विथ लगेगा। क्यों लगेगा देख लेते हैं। बाई इज यूज्ड टू indicate the agent who performs the action, and with is used to indicate the instrument और टूल यूज्ड, है ना। ये क्या कर रहा है कि कार्य करने वाला जो एजेंट होता है ना, पुलिस कार्य करने वाला जो एजेंट है उसके लिए हम बाई, और जिस हथियार या उपकरण का काम किया जा रहा है उसके लिए हम विथ का यूज करते हैं। यानी जो कार्य करने वाला एजेंट है, जैसे कि इसमें पुलिस है, तो हम बाई का यूज करेंगे, और जिस उपकरण का है तो उसके साथ के लिए हम लोग विथ का यूज करेंगे। तो ये आपका बाई होगा और ये आपका विथ होगा, है ना। तो एजेंट यानी कि आपका यहाँ जो पुलिस था, पुलिस के लिए हम बाई का यूज किए और गन के लिए हम लोग विथ का यूज किए। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट है, द टीचर वाज एंग्री, फिल इन द ब्लैंक्स, रोहित फॉर हिज बिहेवियर। शिक्षक रोहित से दुर्व्यवहार के कारण उस पर क्रोधित थे। तो पहला ऑप्शन है एट, दूसरा ऑप्शन है विथ, तीसरा है ऑन, और डी है यानी कि चौथा और फॉर। बताइए इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा। एट, विथ, ऑन या फॉर। टीचर उसके दुर्व्यवहार के कारण नाराज थे, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा राइट आंसर के साथ। क्यों जाएगा, तो यहाँ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट है वी यूज एंग्री विथ when we are upset with a person and angry at, है ना, angry at
और यहाँ एंग्री विथ है, एंग्री एट व्हेन वी आर अपसेट विथ ए सिचुएशन और थिंग। जब हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो एंग्री विथ का यूज करते हैं, ना कि हम एंग्री एट का यूज करेंगे। एंग्री विथ का यूज होता है जब भी हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो हम एंग्री विथ का यूज करते हैं, एंग्री एट का यूज नहीं करते हैं। एंग्री एट का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वाज accused that theft by his supervisor, है ना। तो उसने पर्यवेक्षक द्वारा उस पर चोरी का आरोप लगाया था। तो पहला ऑप्शन है विथ, दूसरा ऑप्शन है ऑफ, तीसरा ऑप्शन है फॉर और चौथा ऑप्शन है बाई। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्या होगा, विथ, ऑफ, फॉर या बाई। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें राइट है, बताइए जल्दी से क्वेश्चन आंसर। इसका ऑप्शन आपका कौन सा होगा, वी। कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है द वर्ड accused takes the fixed preposition ऑफ। एक्यूज शब्द के साथ हमेशा निश्चित प्रीपोजिशन का यूज होता है, वो भी आपका ऑफ का। सो इसलिए आपका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑफ होगा, है ना। तो आपके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं आपको अब एक होमवर्क के रूप में दे देती हूँ क्वेश्चन, आप उसको कंप्लीट करके लाइएगा। ओके, तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। हिज बुक इज डिफरेंट माइन, है ना। ऑप्शन है आपके पास देन, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम, तीसरा है टू और चौथा है विथ। तो ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में और इसका आंसर हमें कमेंट में चाहिए। हिज बुक इज डिफरेंट, फिल इन द ब्लैंक्स माइन। पहला ऑप्शन देन है, दूसरा फ्रॉम है, तीसरा टू है और चौथा विथ है। तो आज की क्लास में आपको मैंने एमसीक्यू करवाया फिल इन द ब्लैंक्स का और हम नेक्स्ट क्लास में ईरर को देखेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ साथ में हमें सजेशन भी जरूर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे इसके आगे की टॉपिक को लेकर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।